हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं यूनिट्स मेजरमेंट एरर एंड डायमेंशन के लास्ट लेक्चर में। अभी तक हमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया से यूनिट्स के बारे में पढ़ा, डायमेंशन के बारे में पढ़ा, खूब सारे क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यू भर भर के क्लास में कवर किया है। और अब बारी आ गई है एरर का। एरर में हमने एरर पढ़ा पूरा, जो कि होता है जो भी तुम्हारा परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये सारे एरर्स के बारे में बात करा हमने, अच्छे क्वेश्चंस करे। इसके बाद जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज था उसको पढ़ा, और उसके ऊपर जो जीरो एरर की बात थी वो भी बड़ा आराम से किया। इसके ऊपर 10 क्वेश्चन का एक डीपीपी बना रहा हूं, जो मैं अपने आदित्यानंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसे जरूर कर लेना। उसमें पूरा का पूरा सिर्फ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के क्वेश्चंस होंगे, लिस्ट काउंट के थोड़े से होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस वो राउंडिंग ऑफ और जीरो एरर वाले देंगे, ताकि तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो उस पर। राइट, प्रैक्टिस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अपन करने वाले हैं सबसे लास्ट लेक्चर आज है, और आज अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 में क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ एंड खूब सारे न्यूमेरिकल्स। ये सारा पढ़ने के बाद अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। और कल से स्टार्ट करेंगे अपन कौन सा चीज बच्चों, जल्दी से बता दो। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हुई सुबह की बात। शाम में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चलेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा, उसके बाद कुछ भी होगा, और इतना होते ही बीच में अपन क्या कर लेंगे, जल्दी से बता दो, मॉडर्न फिजिक्स कर लेंगे। चलिए सर, एकदम धमाका मचाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्वेश्चंस भी आता है आजकल एग्जाम में। तो बच्चा आधा टाइम ना इसका रूल्स को पढ़ के कहानी की तरह कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आज क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट करा दूंगा, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी जीवन। ठीक है ना। देखो होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में मेजरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, देखो जल्दी से, मान लो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट तुमने यूज किया। मान लो तुमने वर्नियर कैलिपर यूज किया। वर्नियर कैलिपर तो क्या करेगा, ये एमएम में डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक मेजर करेगा, और सेंटीमीटर में डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मेजर करेगा। यही करता है वर्नियर कैलिपर। हाँ सर। अब सपोज करो कि मैंने लिखा कोई भी नंबर, एक नंबर लिखा मैंने, सपोज करो मैंने लिखा 2 पॉइंट कितना लिखो 325, और लिखा यहां पे मैंने सेंटी। क्या ये मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर कर सकता है? बताओ तुम लोग मुझे, क्या ये वर्नियर कैलिपर कर सकता है? नहीं कर सकता वो। कि वर्नियर कैलिपर का स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट कितना है बताओ मुझे। 0.1। किसी को नहीं पता है तो वरीड मत होना, सिग्निफिकेंट फिगर को उससे रिलेटेड नहीं है वो, तो मैं रिवीजन भी करवा रहा हूं साथ साथ। 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो औकात है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर करने का था। अब यहां पे तुम तीसरा डिजिट रख लिए, तो ये जो तुम लिख रहे हो ना, ये एक अनसर्टेन डिजिट है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है ये क्या होगा, इसके बारे में किसी को इस दुनिया में नहीं पता। अभी मैंने 5 लिखा है। तो कोई भी जो डिजिट लिखा जाता है उसमें कुछ सर्टेन डिजिट होता है, और एक अनसर्टेन डिजिट होता है। अनसर्टेन डिजिट हमेशा एक होगा, और बाकी सारे को हम बोलेंगे सर्टेन डिजिट। यानी कि ये डिजिट कुछ भी हो सकता है, कोई 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि ऐसा अगर किसी ने लिखा तो 2.32 तो होगा ही होगा। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो मैं अगर मान लो इन जनरल बात किया, अभी तो वर्नियर कैलिपर क्या था, सेकंड नंबर, मान लो मैंने लिखा 0.327। अब इसमें बताओ, ये दो जो है ये है सर्टेन डिजिट यहां तक, इसको कंफर्म 0.32 बोलेगा कोई भी। लेकिन ये हो सकता है कि राउंडिंग ऑफ करके तुमने लिखा हो सकता है इसके बगल में 5 लिखा हो, या तुमने ऐसे कर दिया 7 ही छोड़ दिया, या हो सकता है यहाँ पे 6 उसे तुमने 7 बना दिया। इसके बारे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब ये अनसर्टेन है। कुछ डिजिट सर्टेन होता है, कुछ डिजिट अनसर्टेन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है डिजिट का, इसमें सर्टेन डिजिट होगा कुछ, और एक अनसर्टेन डिजिट होगा, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा वो जरा सा समझना। सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इस चीज को इंक्लूड करेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी नंबर अभी मैं ऊपर लिखा, इसमें क्या था, ऑल दीज सर्टेन डिजिट्स,
यहाँ पे क्या है ये सब क्या है, सर्टेन डिजिट्स है। दीज वर्ड्स किया मैंने यूज और डिजिट्स लिखा क्योंकि सर्टेन डिजिट्स ज्यादा हो सकता है। ये क्या है, सर्टेन है। ये यहां से यहां तक क्या है, सर्टेन है। और ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट। तो ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बताओ, सर्टेन डिजिट है। जल्दी से देखो, ये क्या है, सर्टेन है, सर्टेन डिजिट है। बोलो हाँ है ना, बोलो। बहुत बढ़िया सर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे देखो, जल्दी से इसको ठीक करो थोड़ा। सर्टेन डिजिट, ठीक है। और ये जो एक है एंड वन अनसर्टेन डिजिट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे भी अनसर्टेन डिजिट सिर्फ एक होगा। क्या होगा, जल्दी से बताओ, एक होगा। क्या होगा, जल्दी से बताओ, एक होगा। जल्दी से बताओ। तो एक अनसर्टेन डिजिट होगा, ये क्या होगा, अनसर्टेन, अनसर्टेन डिजिट। और इस सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू। कोई परेशानी हुआ क्या, समझ गए ना? हमेशा क्या होगा, कुछ सर्टेन, ये डिजिट जो है ये क्या है, ये है सर्टेन, सर्टेन डिजिट। और ये क्या है, 7, यह है अनसर्टेन। बोलो मजा आ गया क्या, समझ जाओगे तुम लोग। हमेशा ऐसा होगा, ओनली वन सर्टेन डिजिट होगा, ये ध्यान रखना, ओनली वन। अनसर्टेन डिजिट सिर्फ एक होगा और सर्टेन डिजिट खूब सारे हो सकते हैं और इसके कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। कोई परेशानी नहीं है, या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट। अब किसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये समझ में आया, सम सर्टेन डिजिट एंड वन अनसर्टेन डिजिट का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब आया कि भैया अब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे जगह सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना होता है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, अब मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये पेज को अभी करेंगे काम, थोड़ा सा वेट करो। अब रूल्स पहले पढ़ेंगे फिर आएंगे यहां पे। जैसे देखो, रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन जीरो डिजिट्स? नॉन जीरो डिजिट्स क्या होता है, जीरो हटा के बाकी सब। तो देखो, जैसे कि अगर तुमने लिखा 1 2 3 4 5, या फिर लिखा तुमने 3 7 2, ये सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, जीरो नहीं है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि इसमें अगर मैं पूछूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, तो जल्दी से बताओ तुम लोग। सर ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो ये क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ, सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 3 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हमें पता चल गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो नहीं है, ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। चलो, लिखा हुआ ऑल जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब क्या, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2, अब 1 2 के नीचे 0 0 5 7 लिख दिया। या फिर टेक अनदर एग्जांपल, लिखा 3 0 0 0 5, ये क्या लिख दिया सर आपने, देखेंगे लिखा हुआ है क्या, ऑल जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो। एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, और इधर भी खूब सारा नॉन जीरो हो सकता है, इधर भी खूब सारे नॉन जीरो हो सकता है, इधर भी नॉन जीरो हो सकता है, इधर भी नॉन जीरो, इनके बीच का जीरो। ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं जल्दी बताओ, 3 और 3 6, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 3 और 2 5, कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजेदार। अब देखो, बहुत सुंदर, ये दो चीज तो समझ में आ गया, दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट बात, लिखा है जब द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, ये देखो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये गलती मत करना। क्या ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। आया समझ में? तो क्या बोला है, ऑल
ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 0 0 0 4 7 0 4 7 0 0, ये सब क्या है? नॉन जी ऑल जीरो, ट्रेलिंग मतलब बाद वाला, ट्रेलिंग मतलब बाद वाला जीरो है ना, लास्ट वाला। इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं है, देखो डेसिमल कहीं पे नहीं है। ये सब क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें कितने, इसमें कितने। सर ये तीनों जीरो किसी काम का नहीं है, ये जीरो किसी काम का नहीं है, ये जीरो किसी काम का नहीं है। जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हो तब हमारे लिए काम का है, हमारे लिए काम का है कि नहीं? हमारे तो कोई बोलेगा 470 रुपया है, काम का है 43 थोड़ी। लेकिन रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है कि जो ट्रेलिंग जीरोस है किसी नंबर में विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ना हो जिसमें, नहीं है जैसा मतलब, तो ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो तुम्हें मजा दिलाता हूं, इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी कितने हैं? 2 ही है। क्या मजा आया तुम लोगों को? क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर का ये रूल समझ में आया पूरा अच्छे से, पूरा तीनों का? अब एक प्रॉब्लम राइज होता है, एक रूल बोलता है क्या, जल्दी से देखेंगे। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हो जाए, जल्दी से ये क्वेश्चन करो, पहले फटाफट से ये क्वेश्चन करो, तभी तो समझ में आएगा कि तुम सीख भी रहे हो या नहीं सीख। चलो, बोल रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन वन। वन सिर्फ एक डिजिट है, तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सब में एक 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 है। चलो 1.0, अब ये डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है। ये मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं है ये रूल, क्या ऑल ट्रेन जो हैव डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये बताना था पहले, फिर आना था यहाँ। देखो बोल रहा है ऑल ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल पॉइंट है, हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने लिखा 3.2000, या फिर मैंने लिखा 1.70, या फिर मैंने लिखा 0.300, इन सब में देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं लिखा हुआ। ऑल वहां पे ट्रेलिंग जीरो जिसमें डेसिमल नहीं है वो इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोस जिसमें डेसिमल है वो सिग्निफिकेंट होता है। इसमें तीनों सिग्निफिकेंट है, तो 4 और एक 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आया बात समझ में? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आया बात समझ में? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आया बात समझ में? ये क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। बोलो मजा आ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या सीख रहे हो? अब फिर से पीछे हो, इसको देखो। बोल रहा है ऑल ट्रेनिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। डेसिमल नहीं है तो ये सारे जीरो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। लेकिन जो डेसिमल होगा उसमें जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, इसमें ये सारे काउंट होंगे। आया दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर, बहुत अच्छा, ये फोर्थ भी आया समझ में। अब फिफ्थ की बारी आई। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस जीरो को मैंने नहीं लिया है। द नंबर इज लेस देन 1, जैसे कि फॉर एग्जांपल यह हमेशा नंबर कैसा होगा? 0.573, या फिर क्या होगा 0.123, या फिर कैसा होगा 0.0570, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ सर, तो अब क्या पढ़ा मैंने वो देखो जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल सब समझाया जा रहा हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अ नंबर इज लेस देन 1, ये सब लेस देन 1 है। द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पे दिख रहा है? देखो ध्यान से, यहां पे इसके पीछे लेफ्ट में जो जीरो है, लेफ्ट में खूब सारा जीरो एक बार डाल के दे देता हूं मैं, ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। हो गया कहानी, हो गया कहानी भैया, हो गया कहानी। चलो कुछ और एग्जाम्पल कोट करता हूं, इधर देखो। देखो इधर, इफ अ नंबर इज लेस देन जीरो तो लिखो 0.005, ठीक है। फिर लिखो 0.00732, फिर ऐसा, ये सारे नंबर लेस देन 1 है कि नहीं?
बोलो हाँ है ना। बोला इफ अ नंबर इज लेस देन 1, देखो इधर कुछ भी नहीं है ना, जीरो है, लेस देन 1 है कि नहीं। द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसमें आइडेंटिफाई करो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसमें क्या है फर्स्ट नॉन जीरो, ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। इसमें क्या है, ये है फर्स्ट नॉन जीरो। क्या बात समझ में आया, ये सारे क्या है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। क्या बोल रहे हैं, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पे देखो, इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितना हो गया जल्दी से बताओ फटाफट से, ये आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा क्लियर करो, इसमें डाउट हो रहा है तुम लोगों को, मुझे लग रहा है। नॉन जीरो डिजिट है, उसके पीछे सिर्फ जीरो है, नहीं है सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट है, जीरो है, नहीं है सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट है, उसके पीछे जीरो है, नहीं है सिग्निफिकेंट। फिर इसके पीछे ये वाला रूल भी चल रहा है, द ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर हैविंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये जीरो सिग्निफिकेंट है, जान के रखा है इसका, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो के पहले वाले जो होंगे डिजिट डेसिमल वाले में, लेस देन 1 वाले में, वो क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कवर करो, नॉट सिग्निफिकेंट को कवर करो। यस सर, बात आया समझ में। इसमें कितने हैं, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, या सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ भी लिख सकते। इसमें कितने हैं, 3 है ये, क्योंकि इससे पहले वाला नॉन जीरो है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो होगा, लेकिन नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 कुछ भी जीरो को छोड़ के उससे पहले वाले नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट। कितने लोगों को ये चीज पूरा समझ में आ गया। अब सर अब रूल आपने खूब सारे सिखा दिए, ठीक है, बिल्कुल सारा रूल को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है नंबर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर था, एक था। डेसिमल के बाद वाला जो भी जीरो होगा, और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, खैर लेफ्ट में जीरो है भी नहीं तो कोई मतलब भी नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो पहले तो एक हुआ, उसके बाद 2, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, इन दोनों में बात चला। अब इसमें डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हैं, 3 और 1 4, तो टोटल कितने होंगे जल्दी बताओ, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कितने लोगों को ये बात पूरा समझ में आया, जल्दी से बताओ। रूल सारे समझ में आ गए 5 तक, एकदम मस्ती में, बोलो बच्चों पक्का। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। चलो ये वाला बताओ, बोला है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये लेस देन 1 क्वांटिटी है, तो डेसिमल के बाद वाला तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन डेसिमल से पहले वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए जल्दी से बताओ, 1 2 3 4। कितने को बात समझ में आया, जल्दी से बताओ। 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, बोलो। लेस देन 1 क्वांटिटी है, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाले जीरो जो होंगे, ये नॉन जीरो डिजिट्स का पहला वाला जो जीरो होगा ये नॉट सिग्निफिकेंट है, और ये जो है वो सिग्निफिकेंट है। आया मजा, कोई दिक्कत, मस्त में चल रहा है जीवन। अभी तक जो रूल समझाया उसमें से 5 रूल मैंने बताए। पहला, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट है, सारे काउंट कर दो, जीरो नहीं है तो। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन अगर ऐसे नंबर के आगे जीरो पटा हुआ हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें डेसिमल्स नहीं थे, ठीक। अब डेसिमल वाले 2 रूल बताया, अगर ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा, ट्रेलिंग मतलब पीछे वाला, ठीक है बिल्कुल। तो पॉइंट के बाद वाला जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसा क्यों, जरा सोचो। इसका यह मतलब होता है कि जिसने भी ये नंबर मेजर किया उसका इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मेजर कर सकता था, वो 4 डिजिट तक मेजर करने का औकात था उसका, इसीलिए ऐसा होता है। आया बात समझ में कि ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर क्या है, सिग्निफिकेंट। रूल से एकदम ध्यान रखना, आ जाता है एग्जाम में, 4 मार्क्स दे देगा, ये आया हुआ है। इफ अ नंबर इज लेस देन 1 तो जीरो जो होगा लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो समझते हो ना, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावे कुछ भी इस दुनिया में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक मान लो,
उसके बाद क्या ही मानोगे? उसके बाद तो समझ में आ ही गया कि 10 होगा तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ होगा ही, 11 होगा तो पीछे नॉन जीरो होगा ही। तो नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है, इसको जरा समझो। नॉन जीरो डिजिट जब भी मैं बोलता हूं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। समझ में आया नॉन जीरो का मतलब? ओके सर। तो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले वाला नंबर जो है उसमें ये डिजिट इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट है। ये बात भूल मत जाना, नॉट सिग्निफिकेंट है। इसीलिए इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। लेकिन इसको डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है। क्लियर हुआ? 5 रूल समझ में आया? तो क्वेश्चन तुम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा। अब आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक रूल क्या बोलता है जरा ये समझना। इस रूल से पहले ये वाला जो पेज छोड़ा हुआ था वो इसी रूल छोड़ा हुआ था। इधर आ जाओ। समटाइम्स क्या होता है, इधर आ जाओ, इसको नीचे लिखो। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है, एक रूल बोलता है कि चॉइस ऑफ, जरा देखना, एक रूल क्या बोलता है कि चॉइस ऑफ, ध्यान से देखो, change in different units does not change the number of significant figure in the measurement। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देखो। ये रूल क्या बोलता है, अगर तुमने कोई नंबर का यूनिट चेंज किया, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा कि 123 मीटर, 123 मीटर, ठीक। इसको तुमने क्या किया बताओ मुझे, मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो क्या करोगे? एक, जल्दी से बताओ कितना होता है सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? 12300 सेंटीमीटर। मान लो सेंटीमीटर में तुम्हें शांति नहीं मिली, तुम मिलीमीटर तक जाना चाहते हो। बात समझ में आ रहा है? तुम कहां जाना चाहते हो? मिलीमीटर तक। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये कैसे होता है सर? बताया था खुद क्लास में, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस यही कन्वर्जन तरीका है। तो मिली से सेंटी एक नीचे आया तो एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर सेंटी से मिली सेंटी, डेसीमीटर 2 नीचे आया तो 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। ये तरीका बताया हुआ है, जाके देख लेना एरर वाली क्लास में। तो 1 2 3 को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करने के लिए जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिर से एक और जीरो, तो 1 2 3 0 0 पहले से था, एक और जीरो दिया, तो अब किस में कन्वर्ट हुआ जल्दी से बताओ? मिलीमीटर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। देखो यूनिट चेंज कर रहा हूं। पहले क्या था यूनिट, जल्दी से बताओ। पहले था यूनिट आपका मीटर, फिर क्या हुआ यूनिट, जल्दी से बताइए। पहले था यूनिट मीटर, फिर क्या हुआ? सेंटीमीटर, फिर क्या हुआ? मिलीमीटर। बोला ऐसा करने से कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आता है। ये लॉ कितना बढ़िया है, देखो तो मजा आ रहा होगा। ये उसी लॉ से तो काम हो गया। किससे? जिसमें कि किसी भी जीरो में ट्रेलिंग जीरो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये तो बड़ा मजा आया, जैसे ये इनसिग्निफिकेंट है वैसे ही वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। हाँ, तो ये तो तुम बड़ा अच्छा से समझ लिए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाला है, देखो प्रॉब्लम लाता हूं। यहां पे तुम्हें बहुत मजा आया होगा। ठीक है सर, कोई खास दिक्कत नहीं है, ट्रेलिंग जीरो सब में इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है, क्योंकि ये सारे क्या है? ट्रेलिंग जीरो है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत मजा आया। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत मजा आया, है ना। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत मजा आया। लेकिन अभी मजा तुम्हारा किड़किड़ा होगा। ये तो एक एग्जाम्पल कोट किया मैंने इस तरीके से। अब अगर इसको छोटा करो तब तुम फंसोगे अभी। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलता हूं मैं, देखना। अभी तो बहुत मजा लिया तुमने जीवन का, हाँ जीवन का परम आनंद तो यही मिल रहा था। अब देखो ना तुम निपटने वाले हो। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डिजिट है 28.732 या 128.732, ठीक है। ये किस में है सर? ये मान लो है किलोमीटर में। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। इसको कन्वर्ट मीटर ही मान लो, किलो क्या ही मानोगे, किलो क्या ही मानोगे, छोड़ो, हाँ मीटर मान लेते हैं। ये मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करते हैं।
तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है mm में तो 1000 से डिवाइड करते हैं। बोलो हाँ है ना। एक और थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, तुम लोग लोड मत लेना, अच्छा बनाने के लिए काम कर रहा हूं। देखो अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ जरा सा, अभी कितने हैं इसमें सर 3 और 1 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस मिलीमीटर है, ये क्या है मीटर, ये क्या है मीटर। अब इस मीटर को कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीमीटर में, इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। बहुत मजा आया, कर दो। तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में 100 जाता है मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या करोगे जल्दी से बताओ, 100 से मल्टीप्लाई। चलो कर दो मल्टीप्लाई। जब तुमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये डेसिमल वाला चीज जो है वो उठ के यहां पे आ गया, कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर 4 हो गया, फिर आगे वाले में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उल्टा आने में दिक्कत होगा जब ये मान लो मिलीमीटर है। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे सेंटीमीटर में, तो क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट किया मैंने सेंटीमीटर में, क्या किया डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.0 हुआ 3, तो अब हो गया ये 0.8732। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब देखना ध्यान से, इसको फिर से चेंज किया मैंने, इसको फिर से चेंज किया। अब ये सेंटीमीटर को चेंज किया मैंने किसमें जल्दी बताओ, मीटर में। क्या करना पड़ेगा, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा जल्दी से बताओ डिवाइड, फटाफट से कितने से करना पड़ेगा डिवाइड, जल्दी से बताओ। फिर से सर 10 से करना पड़ेगा। इस बार 100 से किया था आपने, 100 से किया था ना, नहीं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 से, सेंटीमीटर से मीटर में 100 से, तो डिवाइडेड बाय 100 करो तो क्या हो जाएगा 0.00873, 0.00 हो जाएगा इस बार। क्यों सर, क्योंकि इसी को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तब मीटर होगा। क्या होगा 8732, क्या हो गया 873। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, क्योंकि अभी रूल पढ़ाया है कि अगर क्वांटिटी लेस देन 1 हो, जो भी 0 होगा वो क्या होगा नॉट सिग्निफिकेंट होगा। बहुत मजा आया, जो भी 0 होगा वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। बहुत बढ़िया, चलो लिख दो। इसमें भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कहां कोई चेंजेस आया, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है सर। इसमें 3 था, इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया। जब तुम यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई चेंज नहीं आता है। A choice of change in different units does not change the number of significant figure। देखो सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, अभी भी 4 था, अब भी 4 है, अब भी 4 है। लेकिन अब प्रॉब्लम अराइज कर रहा हूं, देखना इसके लिए एक रूल बनेगा। अब देखना मजा आने वाला है। सपोज करो मैंने एक क्वांटिटी ऐसा लिया, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मैंने लिया ही क्वांटिटी कौन सा 2.7300, ये किस में है अब बताओ मुझे। ये है अब तुम्हारा mm में, इसमें है mm में। मैं जानते हो मैं क्या करना चाहता हूं, पहले डेसिमल ना हो और बाद में डेसिमल देना शुरू कर दूं। तो ऐसे ऐसे क्वांटिटी में लिखना चाहता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं 7300। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये क्या है सर, ये क्या है जल्दी से बताओ। ये मान लो mm है, ये mm है, जल्दी से बताओ mm मिलीमीटर में। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। टेक अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। अब देखो इसको मिलीमीटर को अब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्या होगा सर डिवाइडेड बाय कितना 100, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 किया, 1 0 खत्म हो गया, कितना हो गया 730 सेंटीमीटर। इसमें भी कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत मजा आया, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे मीटर में, इसमें मीटर में। अब आएगा मजा जीवन का, बात समझ में आ रहा है। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ कितना होगा, डिवाइडेड बाय जल्दी बताओ कितना होगा 100, क्योंकि यहां पे भी वही किया था।
जब डिवाइडेड बाय 100 करोगे तब देखना जरा सा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 करूं 730 डिवाइडेड बाय 100, इसको लिखने के दो तरीका है। ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया हमारा मीटर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, यहाँ पे पॉइंट डालूंगा। इसको लिखने का दो तरीका, या तो तुम 0 0 काट दो 7.3 लिख दो, या कोई ऐसे भी तो लिख सकता है इसको 0 पॉइंट, देखना ध्यान से, सॉरी 0 पॉइंट लिख रहा हूं, 7.30 क्या, जल्दी बताओ, सेंटीमीटर से, हाँ ये सेंटीमीटर ही तो है, सेंटीमीटर से अब कन्वर्ट किस में किया मैंने, डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो ये मीटर में हो गया, सही है। इसको मैं 7.30 मीटर लिख सकता हूं। हाँ सर, कोई ऐसे भी लिख सकता है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड किया तो तुम 0 0 काट के तो 7.3 लिख दो तो होगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर तुम ये यहां पे अगर तुम डेसिमल बैठाते हो तो 7.30 भी लिखोगे, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट। सर यही चीज बताने के लिए आप तभी से परेशान हो रहे थे, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब तो लफड़ा हो गया, ये रूल तो फ्लॉप हो गया। हाँ ये क्या हो गया, ये बात है, ये रूल तो फ्लॉप हो गया। यहां पे बोल रहा था अ चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट्स, mm से सेंटीमीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, दो दो आया, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आया। डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं किया था चेंज इसमें भी, इसमें भी। ऐसे क्वांटिटी में अगर कोई डेसिमल यहां पे बिठा दे तो ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, यहां पे तो रूल को धक्का लग गई, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। रूल अभी भी वही है, एक्चुअल में ये एलॉ नहीं है, ऐसा लिखना। एलॉ कैसा है, ये खत्म करके 7.3, या एलॉ क्या है वो बताता हूं। एलॉ है इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो जब भी कभी कन्वर्ट करते हो एक दूसरे को, इसको कन्वर्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, ऐसा कन्वर्जन एलॉ नहीं है, नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, पहले ये नंबर है और कोई बोलता है इसको तुम कन्वर्ट करो दूसरे यूनिट्स में, इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर सब में होगा, तो इसको ऐसा एलॉ ही नहीं है लिखना। कैसा एलॉ है लिखना, तुम इसको 7.3 लिखो मीटर, या फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। क्या मतलब, जैसे ये 73 इंटू 10 का पावर 2 था, ये 73 इंटू 10 का पावर 1 था, ये 73 इंटू 10 का पावर -1 लिखो। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। इसको ऐसे नहीं लिखने बोला, कैसे बोला लिखने, 73 इंटू 10 का पावर -1 लिखो। यानी कि ये जो तरीका है कोई भी क्वांटिटी को दो टर्म्स में, यानी कि a इंटू 10 का पावर b के टर्म में लिखने को, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत, इधर टेंशन मत लो, इधर देखो, आया समझ में। तो ये चीज अब समझ में आया सर कि ये जो a इंटू बी में लिखने का तरीका है, इसको दुनिया क्या बोलती है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। यही लाइन अभी बोला था मैंने, तो अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट। लेकिन यहां पे तो हो गया, इसीलिए ये एलो नहीं है। क्या एलो है, ऐसा लिखना। इसीलिए इसका समरी देखो, अब क्या बताया मैंने तुम्हें, इधर ध्यान दो, समरी क्या है वो ध्यान दो। मैंने तुम्हें क्या बताया वो ध्यान दो। मैंने बताया सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट्स द प्रिसीजन, ये बार बार बोल रहा हूं। व्हाट डू मीन बाय प्रिसीजन, कि ये जिस मेजरमेंट क्वांटिटी से मेजर किया गया है वो कितना डिजिट तक मेजर कर सकता है। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता था, बात है। इसीलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर 3 डिजिट तक सही बता रहा है वो हमेशा 3 ही तक बताएगा, तो उसका तुम अगर कन्वर्ट कर दे रहे हो सेंटीमीटर से, तो वो जिस ये सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ रहे थे वो तो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट क्या था। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, which depends on the least count of the measuring instrument, यानी कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने डिजिट तक मेजर कर सकता था। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर उसे बताने के लिए बना है। ओके,
तो जब तुम कन्वर्ट करते हो वन डिजिट से दूसरे डिजिट में, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हो गया तो क्या करना पड़ेगा? दैट्स व्हाई वी यूज द रूल। और वो अनदर रूल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं, और वो है साइंटिफिक नोटेशन का कन्वर्ट। वो है साइंटिफिक नोटेशन। अगला रूल है रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर का, टू कन्वर्ट द टर्म्स इनटू साइंटिफिक। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? द नोटेशन a into 10 का पावर b, a into 10 का पावर b is called scientific notation। फिर ये a जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो a जीरो, और ये a जो है वन डिजिट का हो सकता है। बात समझ में आया? वन डिजिट का। अगर ये 5 से छोटा होगा, a अगर लेस देन 5 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक डिजिट में। और अगर ये 5 से बड़ा है, इधर देखो, चलो इसको अभी 1 मिनट रुक लो, होल्ड पे डालो, पहले इधर देखो। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसमें दो चीज होती है। कौन कौन सा चीज? एक ये ए जिसे बोलती है दुनिया बेस डिजिट। क्या बोलती है दुनिया? बेस डिजिट। ओके। और एक होता है 10 का पावर बी, जिसे बोलती है दुनिया ऑर्डर। इसको क्या बोलती है दुनिया? बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर। ओके, ये सब नाम है क्या? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर बढ़िया इंग्लिश नहीं है, क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या ये पूछेगा क्या? अरे बिल्कुल, इधर देखो क्या गया है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो पूछ सकता है। तो अब हमने क्या लिखा? इट इज यूज टू अवॉइड द कंफ्यूजन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। क्या अब तुम्हें मजा आ गया? तो ये जो कंफ्यूजन अराइज हुआ था उसको खत्म किया। कहां से कंफ्यूजन अराइज हुआ था? ड्यू टू चेंज इन द यूनिट्स से। मैंने यहां पे यूनिट में चेंज लाए, देखो जल्दी से, मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जो मीटर में किया, ऐसा लिखने का प्रॉब्लम हो। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन इसमें 2 ही है। इसमें 2 ही है, बोलो हाँ या? इसमें 2 ही है। ये जो प्रॉब्लम अराइज हुआ, इसको खत्म कैसे किया हमने? टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? इट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ a into 10 का पावर b। तो ये जो रूल है लास्ट वाला, इसका एग्जांपल पीछे लिखा मैंने। तो ये जो मैंने लिखा है, यूज टू अवॉइड कंफ्यूजन। कहां पे कंफ्यूजन है जो वो भी समझ में आ गया अब तुम्हें? ड्यू टू चेंज इन द यूनिट्स। तो अब चेंज इन यूनिट्स करोगे तो कंफ्यूजन खत्म कर देगा। ये ऐसे लिखने बोला, 10 का पावर b में करो। क्या ये चीज तुम्हें पूरा समझ में आया? तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो और लिख दो सर मस्त वाला, मजा आ रहा है, पॉज करके। पहले ये बताओ, अभी तक के सारे रूल बड़ा कूल काम कंपोज होके पढ़ा। केमिस्ट्री में पढ़ लो या फिजिक्स में, तुम्हें आज तक समझ नहीं आया होगा, भले तुम ड्रॉपर हो या कुछ भी हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो कमेंट करके बताओ, हाँ सर सही बोल रहे हो। सिग्निफिकेंट फिगर तो बस उड़ा दिया जाता था अंतिम समय में, जबकि एक क्वेश्चन ये भी 2022 में पूछा था। हाँ, ज्यादा तो पूछा था, कौन रोक सकता है? सर बहुत मजेदार। तो ये चीज बिल्कुल चाहने में बैठना। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसको जरा सा देखना। तुम्हें मैं डबल ए आर्मी बना रहा हूं। डबल ए आर्मी जब तुम बनते हो तो तुम फोड़ू बच्चे बनते हो, हर एक चीज का ज्ञान रखते हो। देखो, जब भी तुम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो, ये ए क्या हो सकता है सर? अगर क्वांटिटी 0 से 5 के बीच में है तो एक डिजिट का होगा। तुम 0 से 5 के बीच में बना के रखो। अगर 5 से बड़ा है, 10 के आसपास का है, हो सकता है 2 डिजिट में। वो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, जो ओरिजिनल डिजिट है उसका, ओरिजिनल डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वही हमेशा रहना चाहिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, चेंज नहीं होना चाहिए। इस बात का बस ध्यान रखो। ओके, तो यहां पे क्या है जल्दी से बताओ फिर से। बेस डिजिट हो गया ये, पावर हो गया बी, इसको बेस डिजिट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में इस पावर का, ये बी का कोई भी रोल नहीं है। तो पहला चीज क्या है? बी क्या हो सकता है? बी क्या हो सकता है बोलो? बी कैन बी, बी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। बी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं है। बी हैज नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका पावर क्या है, उसका कोई रोल नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले एग्जाम्पल लेता हूं फिर समझाऊंगा। मैं लिखता हूं, मान लो 3.72 इंटू 10 का पावर -5 मीटर। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, जल्दी बताओ। तो ये बी का कोई रोल नहीं होता, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो मजा आ गया तुम लोगों को। ऑल्सो टेक अनदर एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा, क्या लिखा जल्दी बताओ, 22.2 इंटू 10 का पावर 5 मीटर। इसमें बताओ, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इज डिसाइडेड बाय ओनली बेस डिजिट। पहला इंपॉर्टेंट बात समझ में आया, क्या लिखोगे, सिग्निफिकेंट फिगर इज डिसाइडेड बाय बेस डिजिट, ओनली बेस डिजिट कैन डिसाइड द सिग्निफिकेंट फिगर। बेस digit can decide the significant figure। बोलो मजा आते जा रहा है तुम लोगों को। There is no role of this B, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखता जा रहा हूं, इधर ध्यान दो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कौन है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड has nothing to do with significant figure। सिग्निफिकेंट फिगर का डिसीजन ये बी नहीं लेता है, इसको कोई मतलब नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड कौन करेगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं बी, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? बी है। इस बी को कोई भी पावर नहीं मिला है कि तुम डिसाइड कर लोगे, नहीं डिसाइड कर सकता ये। तो ये बी यहां पे 5 हो या -5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग थोड़ा लोड लेने लगते हैं, इस 5 को जान के मैंने चेंज करके क्या कर दिया, देखो ध्यान से, इस 5 को मैंने जान के चेंज करके कर दिया 3। तो ये बी का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां पे क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहां पे क्या है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये क्या है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इधर देखो, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। बोलो मजा आया, अच्छा लगा? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है। पावर को डिसाइड करने का हक नहीं दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। तो कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं तुमसे एक्स्ट्रा क्या ज्ञान की तरह एक चीज पूछ लूं कि बताओ मेरे दोस्त, इसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है? देखो, इसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है? इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। ऑर्डर क्या है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? अगर बोलता है ऑर्डर तो हम बोलते हैं 10 का पावर -5 का ऑर्डर है। अगर बोलता है यहां पे ऑर्डर तो हम बोलते हैं 10 का पावर 3 का ऑर्डर है। और अगर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है तो हम बोलते हैं -5। यहां पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 3। तो कभी ये अगर पूछे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? यहां पे -5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहां पे क्या है, जल्दी से बताओ? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है यहां पे, जल्दी बताओ? और अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या है तो 10 का पावर -5 बोलना। अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या है तो 10 का पावर 3 बोलना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर बोले ओ इसमें ऑर्डर बताओ, इस वाले क्वांटिटी में ऑर्डर बताओ, इसमें ऑर्डर क्या होगा? 10 का पावर 5 इज द ऑर्डर। इसमें सिर्फ सिंपल पूछे ऑर्डर बताओ तो कितना होगा? 10 का पावर -5 मीटर इज द ऑर्डर। इसमें पूछे ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ? तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ? ऑर्डर 10 का पावर 3 मीटर इज द ऑर्डर। यह है ऑर्डर, और यह है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़िया, सुंदर। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस बी का कोई रोल नहीं है भैया, इसका सिर्फ बेस डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। चलिए, बहुत शानदार सर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाए, जैसे ये देखो, बोला रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर द नंबर्स। अब ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 और 2 5। इसमें ये 0 नहीं होता है तो सिर्फ 1 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। इसमें ये ऑर्डर है, इसका कोई रूल नहीं है कि ये डिसाइड करे।
ये डिसाइड करेगा इसमें कितने हैं, सिर्फ 2। तो कितना हुआ, 5 1 2, 5 1 2 इसमें है और कहीं है नहीं, 5 5 2 है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ये हो गया आंसर तुम्हारा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स का हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी भर भर के खूब सारे क्वेश्चन। अब 2 चीज बचा हुआ है, कौन कौन सा चीज? अब है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है। एग्जैक्ट नंबर का मतलब कोई फॉर्मूला में, मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर एग्जैक्ट नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं टाइम पीरियड, इसमें क्या लिखता हूं 2π√L/g। अगर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जो ये 2 है उसको हम बोल रहे हैं। पीछे वाला जो लिख रहे थे 2 वो नहीं है, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज किया हुआ एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई फॉर्मूला में अगर यूज हुआ, जैसे कि कोई फॉर्मूला यूज होता है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो तुम विस्कोसिटी में, 6π∗RV। इसमें जो ये 6 है और ये पाए है, इसमें 6 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको कैसे भी लिख सकता है कोई, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आया समझ में। कोई 6 लिख सकता है, कोई 6.0 लिख सकता है, कोई 6.00 लिख सकता है, कोई 6.00000000 लिख सकता है और डॉट डॉट डॉट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें। ये रूल तब वैलिड है जब ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला के पीछे यूज किया गया हो। आया बात समझ में? कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला के पीछे यूज किया गया हो, तब ही इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होंगे। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट किसी 2 में नहीं होगा, किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के पीछे यूज हुआ तो होगा। जैसे यहां पे इसको कोई 2.0 लिख सकता है, कोई 2.00 लिख सकता है। अब तुम समझ ही गए हो, 2.0000 लिख सकता है, एटसेट्रा कुछ भी लिखे जाए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2 3 4 5 6 6 एटसेट्रा। अच्छा, तो यही लिखा हुआ था, एग्जैक्ट नंबर अपीयरिंग इन द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। पाई का भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। पाई कैसे लिखोगे, 3.14 कोई लिख सकता है, कोई लिख सकता है 3.141, कोई लिख सकता है 3.141596, इस तरीके से कुछ भी होता है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें ढेर सारा है। इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। इसका क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है। ये किसी फॉर्मूला में यूज हुआ। लेकिन ऊपर मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर लिख दिया तुमने, तब उसमें सिग्निफिकेंट उतना ही होगा मेरे दोस्त। अगर मैं यहां पे लिखता कि मान लो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे एग्जैक्ट नंबर मैं लिख देता, मान लो 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ओनली 1। 5 में कितना होता है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा नहीं कि यहां पे तुम इनफाइनाइट बोलने लगो, यहां पे क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज नहीं हुआ, सिंपल ऐसा लिखा हुआ है। किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखे तब अपन इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया सर, एक एक रूल बिल्कुल जानने में जा, बात को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या है अब है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, इसका एग्जांपल कोट करते हैं। अभी देखो, पहले रूल्स समझते हैं। देखो होता क्या है ये रूल, इसको जरा समझाओ। ये रूल देखो, रूल देखो, यहां पे एक एग्जांपल मैंने जान के डिवीजन करने वाला था, तो इसको चलो हटा देता हूं मैं, ठीक है, तुम समझ जाना। इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेटर से, इसीलिए क्योंकि ये जरूरत है कैलकुलेटर का। एक एग्जांपल कोट किया मैंने, ठीक है, इसीलिए किया। देखो इसमें क्या होता है रूल, अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसका एक रूल है, और अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका दूसरा रूल है। तो अगर तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो तो 2 रूल है इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए है और दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ही ये रूल है जो अभी बता रहा हूं, पहले ध्यान दे दो किसके लिए रूल वैलिड है, पहले ये पता चलना चाहिए। दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला खूब सारा क्वेश्चन है। अच्छा, हम हैं कहां पे, हम हैं नायाब सीरीज में, जहां पे फिजिक्स बिल्कुल धुआंधार होता है, बिल्कुल बेसिक से लेके लेवल अप तक होता है, एक एक चीज कंप्लीट कराया जाता है। और फिजिक्स नीट का करो तो 180 आउट ऑफ 180,
जेईई मेंस का करो तो 100 आउट ऑफ 100। और अगर तुम 11th ही पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो सुपर तरीके से फिजिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अगर तुम 12 पढ़ना चाहते हो तो भी कर सकते हो। सुबह 8:30 में 11th, शाम में 8:30 में 12। और केमिस्ट्री का भी लेक्चर आ रहा होता है, वो 3 बजे के आसपास आता है। ठीक है, तो आप फोड़ो नायाब और एकलव्य बैच। मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास 2 रूल्स है। पहला रूल बता दिया वहां पे। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है। दूसरा रूल क्या है, जल्दी से देखना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है, जल्दी से ध्यान देना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का है, ध्यान दो, जल्दी से स्पीड में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि अभी मैं सम नहीं करूंगा, तुम्हारे को दे रहा हूं मैं, इसीलिए। ये रूल कहां पे चलेगा? ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड में चलेगा। यानी कि ऐसे 2 रूल हैं हमारे पास सब कैलकुलेशन के लिए। एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए है, और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल जो है वो डेसिमल पॉइंट को मैटर करता है। अच्छा, जैसे इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3। इसमें डेसिमल के बाद 2, इसमें डेसिमल के बाद 1। जो लिस्ट डेसिमल वाला होगा वो हमारा आंसर। तो हमने इन सबको ऐड किया, मान लो ऐड करके हमने बोला कि ये सब मास है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में। हमने ऐड किया। कैसे ऐड किया जाता है मैंने सिखाया है तुम्हें कि इस डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखो, डेसिमल को डेसिमल के सामने लिखो, तो यहां पे लिख दोगे 5 2 और यहां पे लिख दोगे 4। बस यही हुआ, तो गया 7 2 5 4 9 और 3 12 2 1, ये हो गया। लेकिन ये तुम एलो नहीं है लिखना। एलो क्या है सर? कि जो लिस्ट डेसिमल वाला होता है उसको देखो। ये डेसिमल के बाद 1 ही है, तुम्हें 1 ही लिखना पड़ेगा। इसको एक्चुअल में 1.2 ग्राम ही लिख सकते हो। अच्छा, ये रूल सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। क्या है? व्हेन 2 फिजिकल क्वांटिटी और मोर, डजंट मैटर, 3 हो 4 हो 2, एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देयर शुड बी एज मेनी डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द फाइनल रिजल्ट। हमेशा पहले में मत करना, हमेशा फाइनल रिजल्ट में हम चेंज करते हैं, याद रखना। वी कैन चेंज ओनली इन द फाइनल रिजल्ट as are there in the number with the least decimal places। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेसिमल प्लेस पे खेलता है कौन? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लीस्ट डेसिमल प्लेस यहां पे क्या है? 1। तो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट तक आंसर करोगे। क्या ये बात समझ में आया तुम लोगों को? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। मल्टीप्लिक इसके इस पे क्वेश्चन कर लो, चलो जल्दी से फटाफट से। ये एल और बी है, इसको ऐड करो। तो ये डेसिमल के सामने डेसिमल दिया, यहां पे 2 दिया, यहां पे 1 दिया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 1, ये 1, ये हो गया 3, ये हो गया कितना? 4, और ये हो गया 4। कितना सेंटीमीटर हो गया? लेकिन डेसिमल के बाद यहां पे कितना है? 1 प्लेस तक है, 1 ही प्लेस तक आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्ट, जल्दी बताओ। 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल डिजिट यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें लिस्ट में तो 1 ही डिजिट तक आंसर होगा, आंसर 4.4 होगा। क्या सीखा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला? ऐसे खूब सारे एग्जांपल अभी दे रहा हूं आज मैं भर भर के। जैसे ये है, अब इसमें तुम्हें बोला सम करो, तो भैया डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल का बाद डेसिमल के बाद 1 किस में है? ये है, यही आंसर होगा, देख लेना, करने की जरूरत ही नहीं है। डेसिमल के बाद जो लिस्ट नंबर है वही तुम्हारा आंसर होगा। देखो, बिना सम किए भी मैंने कर दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 इसी में। सीखा? ओके, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल है। और भी क्वेश्चन ये वाला है, जैसे इसमें से घटाओ इसको, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 4 है, तो डेसिमल के बाद 2 इसी में है सिर्फ, तो यही आंसर होगा। खत्म करो कहानी, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही तुम्हें लेना है, 2 किसी में है ही नहीं। आया समझ में? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट का रूल है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है मिनिमम, तो 2 होना चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में ये रूल काम नहीं करेगा। मल्टीप्लीकेशन में कौन सा रूल काम करेगा सर? देखो, मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल काम करता है। अच्छा, उसमें लिस्ट डेसिमल प्लेस काम करता है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या काम करता है? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके सर, तो अगर 4.11 मीटर कोई लेंथ को इंडिकेट कर रहा था, मान लो 4.11 मीटर, और इसको कवर करने वाला टाइम जो है वो 1.2 सेकेंड है, तो इसमें 2 डिजिट सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल आंसर जब इसका निकालोगे
तो उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन यहाँ पे है, तो इसका आंसर लिखोगे 3.4 मीटर पर सेकेंड। इसमें रूल किसका काम करेगा? डेसिमल वाला काम नहीं करेगा, इसमें किसका काम करेगा? सिग्निफिकेंट फिगर वाला। तो when two measured values multiplied or divided, there should be as many significant figure retained in the final result. हमेशा ये सब चीज फाइनल रिजल्ट में होगा, ध्यान रखना। As are there in the original number with the least significant figure. ओरिजिनल नंबर ये है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओरिजिनल नंबर ये है, इसमें 2 था, तो लिस्ट किसमें है? 2, तो 2 ही हम काउंट करेंगे फाइनल आंसर। मजा आ गया? इस पे क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा अब मैं, क्योंकि मैंने बोला मास दिया हुआ है और ये क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मैंने बोला बताओ डेंसिटी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो तुम इसको डिवाइड कर दो। तुम्हारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। अब 2 किसमें है? इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 2 है? नहीं है। इसमें 2 है? हाँ, तो ये आंसर होगा। आया मजा तुम्हें? क्यों ऐसा? क्योंकि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में 2 ही सिग्निफिकेंट चीज है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर होगा। मजा आया सर, तगड़ा मजा आ रहा है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और मान लो, तो इसको तुम लोग करना। बोल रहा है एरिया है इसका मेटल शीट का, तो लेंथ इंटू विड्थ कर दो। तो इसमें भी कितने हैं? 3 1 4। इसमें भी कितने हैं? 3 1 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 होने चाहिए ऑप्शन में। क्या इसमें 4 है? नहीं, खत्म करो। क्या इसमें 4 है? नहीं, खत्म करो। क्या इसमें 4 है? नहीं, खत्म करो। क्या इसमें 4 है? हाँ, ये आंसर होगा। तो मैं फाइनली एल इंटू बी में नहीं आंसर कर रहा हूं, वो तो कर लेना तुम। मैं तो ये दिखा रहा हूं, ये समझ आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में लिस्ट, लिस्ट कितना है? 2, उसमें कितना है? 3, तो 2 में कौन सा है? ये, तो ये आंसर होगा। आया मजा? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस में है उसका आंसर होगा। बहुत मजेदार सर। तो ये सारा चीज तुमने सीख लिया है। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं मैं, इसको प्रॉपर तुम लोग सॉल्व करोगे। अब 1 मिनट बस मैं तुम्हारा लूंगा, उसके बाद एकदम से क्लास को करेंगे द एंड। एक चीज आता है अनसर्टेन डिजिट का राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ के नंबर्स में क्या है वो देखो। देखो अगर तुमने राउंडिंग ऑफ करना है, देखो हमेशा इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो लास्ट वाला होता है उसको ही राउंड ऑफ किया जाता है। अगर मान लो राउंडिंग ऑफ को ड्रॉप करना है, मान लो कि कोई भी नंबर को ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 2.736 है, ये 5 से ज्यादा है, हाँ, इसको ड्रॉप करना है मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसका 1 इसमें ऐड करूंगा हमेशा। अगर 5 से ज्यादा है तो, मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। रेज्ड बाय 1 का मतलब प्रीसीडिंग को 1 बढ़ा दो, हो जाएगा 2.74। अगर ये लेस देन 5 है, जैसे लिखो 2.732, तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रखो, तो 2.73। आया बात समझ में? तो अगर तुम इनसिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप करना चाहते हो और वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, क्योंकि यही है सर्टेन डिजिट और यह है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, लेफ्ट अनचेंज्ड। और अगर ये डिजिट एग्जैक्ट 5 है तो 2 रूल है। अगर ये 5 है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 2.735 है, या टेक अनदर एग्जांपल 2.525 है, इसमें इवन और ऑड का चक्कर है। अगर ये एग्जैक्ट 5 है, देखो ये दोनों एग्जैक्ट 5 है, तो यहां पे रूल चलेगा कौन सा? देखो अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो 1 ऐड होगा, और अगर ये इवन है तो कुछ नहीं होगा। यानी कि ऑड था इसीलिए 2.74 लिखना पड़ेगा, ये इवन है इसीलिए 2.52 लिखना पड़ेगा। तो लिखा मैंने, देखो इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इसे हटाना है वो 5 है, तो अगर वो ऑड है देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड एंड लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, इफ इट इज। तो पूरा का पूरा ये राउंडिंग ऑफ एंड सारा कर दिया। ये सारे क्वेश्चंस मैं होमवर्क दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से मैंने तुम्हें खत्म किया। थैंक यू सो मच। खूब सारे क्वेश्चन आज जा रहा है, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लग रहा है, इनको वहां तक जरूर फैलाइए जिनको यहां तक जरूरत है। थैंक यू सो मच। और एक सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, क्या दिक्कत है?
तभी तो मजा आएगा। और कमेंट्स तो कर दो मस्त वाला मजा आया है तो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।